नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे आपने अभी तक बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे और उन वीडियोस में आपको ऐसे जजमेंट्स के बारे में बताए गए होंगे जो जजमेंट भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मुकदमे को क्वैश कराने से संबंधित है। अब उन्हीं जजमेंट्स को देख के बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर, मेरी पत्नी ने भी मेरे ऊपर झूठा 498 ए का मुकदमा लगा दिया है, तो मुझे ये बताइए कि क्या मैं भी अपना जो केस है, जो झूठा मुकदमा है, उसे क्वैश करा सकता हूं या नहीं करा सकता हूं? क्या मुझे क्वैशिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो आज का ये जो वीडियो है, मैं आप लोगों को क्वैशिंग के संबंध में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी जो मैं आप लोगों को दूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल दूंगा, जिससे कि आप खुद समझ पाएंगे कि आपका जो मुकदमा है वो आप क्वैश करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। यानी फिर आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि मेरा जो झूठा मुकदमा है, जो मेरे ऊपर मेरी पत्नी ने किया है, वो क्वैश होगा या नहीं होगा। ये खुद आप बारीकी से समझ पाएंगे। फिर आपको बेवजह अगर क्वैशिंग के लिए जाना भी होगा तो आप नहीं जाएंगे, जिससे आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा, मेहनत भी बचेगा। और यदि आपका आधार बन रहा होगा तो आप बिल्कुल जाएंगे। तो क्वैशिंग के संबंध में आज मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं जो अगर आप क्वैशिंग के लिए जाने का सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल सिद्ध होने वाला है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। ये जो किताब है, जो मैट्रिमोनियल मुकदमे होती हैं, चाहे वो मुकदमा 498 ए का हो, डाइवोर्स का हो, सेक्शन 9 का हो, डीवी एक्ट का हो, मेंटेनेंस का हो, या फिर कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा हो, कोई भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित एप्लीकेशन हो, चाहे वो 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन हो, चाहे वो 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन हो, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मेरी इस पुस्तक में मिल जाएगी। ये जो पुस्तक है वो हिंदी भाषा में बिल्कुल सरल रूप में लिखी गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस किताब को पढ़ के बारीकी से कानून को समझ सकता है। और यदि आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, आपको जानकारी होगी, तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, जिससे आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और मेहनत भी बचेगा। ये जो किताब है इसकी मूल्य 550 रुपए है, लेकिन अभी आपको 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है और 100 रुपए आपको कोरियर चार्ज पे करना होगा। तो ऐसे में जो किताब का मूल्य हो रहा है 500 रुपए प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज, तो ये किताब अभी आपको 600 रुपए में पड़ेगी। यदि आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप उस पे मैसेज करके बोलिएगा कि मैं किताब परचेज करना चाहता हूं। आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, जो चीज आज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं क्वेश्चन के संबंध में, अब उसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया है, थाने में गई है और झूठा कंप्लेन किया है, पत्नी के पास कोई सबूत ही नहीं है और जो एफआईआर है वो दर्ज हो चुका है, आपको अपराधी बना दिया गया है, आप उस मुकदमे को झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बता देता हूँ, जिसका जिक्र एविडेंस एक्ट की धारा 101 में किया गया है, बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत भार। देखिए, लॉ का हमारा ये कहता है, हमारा जो कानून है उसका एक सिद्धांत है कि देखिए, अगर आप कोर्ट में कोई भी बात कह रहे हैं, किसी भी बात के लिए अपने पक्ष में कोर्ट से कोई आदेश कराना चाह रहे हैं, तो जो भी बातें आप कह रहे हैं उसको साबित करने का भार आपके ऊपर होता है। अब देखिए, जैसे आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498 ए का केस दर्ज कराया है, जिसमें पत्नी ने लिखवाया है कि मेरा पति, उसके घर वाले और जो भी अन्य लोग हैं वो मुझे मारते पीटते थे, मुझसे दहेज मांगते थे, मुझे परेशान करते थे, और इस आधार पे केस दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो गया है, अब ट्रायल चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है, आप जिसमें एक्यूज है यानी अभियुक्त है, इसमें आपको कोई चीज साबित करना है कि मैंने तो कभी मारा ही नहीं, मैंने तो कभी पीटा ही नहीं, मैंने तो कभी दहेज मांगा ही नहीं, बल्कि ये भार पत्नी के ऊपर होता है। यानी जो अभियोजन पक्ष होता है, जो कहता है कि ऐसा घटना हुआ है, मेरे साथ ये अपराध हुआ है, उसे ये चीज साबित करना पड़ता है। यानी सबूत भार जो होता है वो उस पक्ष के ऊपर होता है जो न्यायालय में अपनी बात कहता है और न्यायालय से अपने पक्ष में कोई फैसला चाहता है।
जैसे आपकी पत्नी चाहती है कि आपने उसे मारा पीटा है, इसके लिए आपको सजा हो जाए, तो जो भी अपराध उसने बताए हैं कि इस अपराध के लिए आपको वो सजा कराना चाहती है, तो उस अपराध जो हुआ है उसे साबित करने का भार पत्नी के ऊपर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपकी पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर पत्नी उन चीजों को साबित नहीं कर पाएगी तो आप वैसे ही बरी हो जाने वाले हैं। और यदि झूठा मुकदमा होगा, गलत आधार पर मुकदमा दर्ज होगा, तो पत्नी कभी भी उन चीजों को साबित नहीं कर पाएगी और आज नहीं तो कल आप बरी हो जाएंगे। थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो ये चीज आप समझ के चलिएगा कि जो भी चीजें आप न्यायालय में बोलेंगे, साबित करने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर होगी। इसका जिक्र जो है, इसका प्रोविजन जो है वो एविडेंस एक्ट में किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 को आप जब पढ़ेंगे तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ समझाने की तरीके से समझा रहा हूं, बाकी आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101 आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, ये चीज आप समझ चुके हैं कि जो भी चीजें हैं जो आप न्यायालय में बोलेंगे, साबित करने का भार आपके ऊपर होता है। तो आपकी पत्नी ने लोअर कोर्ट में यानी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ये चीज कही है कि मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, गालियां देती हैं, तो इसके लिए उन्हें सजा किया जाए। तो यहाँ पे ये चीजें साबित करने का भार कि उसके जो पति हैं वो उसे मारते पीटते हैं, गालियां देते हैं, वो पत्नी के ऊपर जाता है। अब देखिए, अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में आप जाके क्या कहेंगे, यानी जो पति है वो जाके क्या कहेगा कि मेरी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। तो वहां पे पत्नी से कोई सबूत नहीं मांगा जाएगा, पत्नी से कोई चीज नहीं मांगी जाएगी, बल्कि पति से मांगी जाएगी। क्योंकि पति जो है या फिर जो भी क्वेश्चन के लिए गए हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगे हैं वो गलत आरोप है, झूठे आरोप है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं क्वेश्चन का, तो आपके ऊपर आ जाएगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जो केस है वो गलत केस है, गलत मुकदमा हुआ है, मुझे फंसाया गया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे आपके ऊपर आ जाता है। तो अब देखिए, ये चीज आप समझ चुके होंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ यदि क्वेश्चन के लिए आप जाते हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि गलत मुकदमा है, गलत एफआईआर है, गलत चीजें हैं। तो अगर आपके पास अब क्वेश्चन के लिए कोई ऐसा साक्ष्य है जिससे कि आप साबित कर दे कि आपकी पत्नी ने जो ये एफआईआर दर्ज कराया है, जो केस चल रहा है वो गलत चल रहा है, मुझे फंसाया गया है, तभी आपको क्वेश्चन के लिए जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी झूठे आरोप लगाती है, ना पत्नी के पास कोई सबूत होता है कि उसके पति ने उसे मारा है, ना पति के पास कोई सबूत होता है कि मैंने उसे मारा ही नहीं है। यानी दोनों पक्षों के पास कोई सबूत नहीं होता है, कोई साक्ष्य नहीं होता है। दोनों पक्ष साबित नहीं कर सकते हैं कि ना मैंने मारा है ना ही मैंने उसे नहीं मारा है। तो यहाँ पे यदि ऐसे मामले में आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपका क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये चीज आप बारीकी से समझ लीजिए। एक बार फिर समझा देता हूं कि अगर आप हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो ये बात साबित आपको करनी पड़ेगी कि जो मामला है वो झूठा है, आपको गलत फंसाया गया है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो एप्लीकेशन देगा उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज अब आप समझ चुके होंगे। अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जिससे आप क्वेश्चन करा पाएंगे। देखिए, जब आप हाई कोर्ट जाए तो वहां पे यदि आप साबित करते हैं कि जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, प्रतिशोध के लिए मामला दर्ज कराया गया है, जो भी आरोप लगे हैं वो सामान्य किस्म के आरोप है, उन आरोपों के आधार पर किसी के ऊपर कोई मामला ही नहीं बन रहा है, या फिर कोई आपके पास ऐसा साक्ष्य है जिससे कि आप साबित कर दे कि जो घटना दिखाई गई है वो गलत घटना दिखाई गई है, उस समय आप वहां मौजूद ही नहीं थे, तो ऐसी कोई सबूत अगर आपके पास है तभी आप हाई कोर्ट जाएंगे क्वेश्चन के लिए, तो आपको फायदा मिल सकता है। देखिए, ये चीज अब आप समझ चुके होंगे कि आपका जो क्वेश्चन का एप्लीकेशन है वो तभी एक्सेप्ट होगा, आपको उसमें तभी सफलता मिलेगी जब आप हाई कोर्ट में साबित करें कि जो मामला है गलत मामला है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, क्वेश्चन के कौन कौन से महत्वपूर्ण आधार हैं वो समझना चाहती हैं, तो मेरी जो किताब है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसे आप लोग पढ़िएगा, सारी चीजें आप डिटेल में समझ जाएंगे। आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।